बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे CS 101 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाअल्लाह ताला। तो स्टूडेंट ये क्योंकि आपका एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर है और आपके 80 प्लस एमसीक्यूज़ आएंगे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके एमसीक्यूज़ ही कवर करवाऊँगा। लेकिन हमारा पढ़ाने का अंदाज़ अलग है कि हम जो हैं द मर्सीफुल एकेडमी वाले वो लेक्चर वाइज़ तैयारी करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको लेक्चर नंबर यानी मॉड्यूल आपके हैं, मॉड्यूल नंबर 210 से आपको पहले करवा दें और फिर मॉड्यूल नंबर 89 पे आ जाएँ, ऐसा नहीं है। हम थॉरोली स्टडी स्टूडेंट्स को करवाते हैं ताकि उनके दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाए, ठीक है? ये नोट्स हमने बनाए हुए हैं, इनसे मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा। अगर आपको ये नोट्स पसंद आएँगे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है? अच्छा, लास्ट टाइम मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाई थी इसकी मिड टर्म की तैयारी के लिए। लास्ट सेमेस्टर में तो नहीं बना सका लेकिन 1 ईयर अगो है। तो CS 101 की मिड टर्म की तैयारी की बनवाई थी, तो उस पे 4.8 के व्यूज़ हैं। और इसी तरह से CS 101 की मिड टर्म प्रिपरेशन की सेकंड वीडियो बनाई थी, उस पे भी 4.3 के व्यूज़ थे। यानी बहुत अच्छा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स मिला था। और फिर मैंने मॉड्यूल वाइज़ आपको फाइनल टर्म की तैयारी की भी सीरीज़ बनाई हुई है, अगर आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है? तो ये 2, 3, 4 मैंने इसके पार्ट बनाए थे कि CS 101 आपकी कंप्लीट कवर हो जाए। वो उर्दू में एक्सप्लेनेशन के नोट्स बनाए थे, लेकिन ये वाले जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं CS 101 के, ये कमाल के हैं। इनका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स का आने वाला है। तो स्टूडेंट ये मॉड्यूल वाइज़ हैं, यानी देखें मॉड्यूल आपका 82 है। पहले मैं आपको मॉड्यूल गाइड प्रोवाइड कर देता हूँ। ये जो आपका मॉड्यूल है 82 से लेके 84 तक, ये नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी के हैं। और फिर 85 से लेके 108 तक ये एल्गोरिदम्स हैं। अब ये जो है ना ये वाले 82 से लेके 84 तक और 108 तक, इनके अंदर ना बहुत कम एमसीक्यूज़ आपके फाइनल टर्म के हवाले से बनकर आते हैं। आने को आ भी जाते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से आपके एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि मॉड्यूल 109 से 125 तक है। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है मॉड्यूल 126 से लेके 145 तक। फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटाबेस सिस्टम के अंदर से भी आते हैं मॉड्यूल्स में से। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से भी आते हैं। यानी ये 2 ऊपर जो वाले हैं ना एल्गोरिदम्स हैं और ये नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, इसमें से कम आते हैं, ठीक है? और फिर हमारे पास ये जो वर्ड प्रोसेसिंग है, सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यू आपके आएँगे वो इसी में से आएँगे, ठीक है? वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड के आएँगे, MS ऑफ़िस के एक्सेल के फ़ार्मूलाज़ आ जाते हैं और फिर टैब्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ आती हैं, ठीक है? तो हम करते हैं स्टार्ट। पहले मैं आपको ये नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के 2 मॉड्यूल करवा देता हूँ, 82, 83 से लेके 84 तक। फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह चलेंगे MS ऑफ़िस की तरफ, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको करवाऊँगा इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं। अच्छा जी, ये मॉड्यूल है हमारे पास 82। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने तो ये नोट्स बना दिए हैं, अगर मैं इनको पढ़ाने बैठूँगा तो ये शॉर्ट लेक्चर्स बन जाएँगे। तो हम एमसीक्यूज़ की तरफ जाएँगे। देखिए मॉड्यूल 82 है, उसके टॉपिक वाइज़ नोट्स मैंने बना दिए हैं। फिर मॉड्यूल 83 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर मॉड्यूल 84 स्टार्ट हो गया है और नेटवर्क एंड इंटरनेट का, ठीक है? एल्गोरिदम का भी 85, 86 और कहाँ तक है, ये इकट्ठे करके बनाए हुए हैं 86 तक, ठीक है? चलें हम इसके 22 एमसीक्यूज़ हैं मैंने जो तैयार किए हैं वो हम ये कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे, ठीक है? आया है आगे पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाई डज़ एन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ अ प्रॉक्सी सर्वर? कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉक्सी सर्वर को क्यों यूज़ करती हैं इंस्टेड ऑफ अलाउइंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड एक्सटर्नल सर्वर्स? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, टू हाइड द क्लाइंट आइडेंटिटी। यानी हम प्रॉक्सी सर्वर इसलिए यूज़ करते हैं कि हम क्लाइंट की आइडेंटिटी को हाइड कर सकें और इंटरनल नेटवर्क का स्ट्रक्चर बना सकें। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच सर्विस वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय प्रॉक्सी सर्वर? कौन सी सर्विस है जो कि स्पेसिफिकली मेंशन की गई है? तो वो FTP की है, यानी FTP प्रॉक्सी सर्वर चेकिंग डाउनलोड फाइल्स फॉर वायरसेस। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है विच इज़ द सेकंड मेजर एडवांटेज ऑफ अ प्रॉक्सी सर्वर? तो सी है मैसेज फिल्टरिंग। ये सेकंड मेजर एडवांटेज है प्रॉक्सी सर्वर का, ठीक है? क्या होता है, कैन इंस्पेक्ट करते हैं इनकमिंग मैसेजेस को और ब्लॉक कर देते हैं इन्फेक्टेड फाइल्स को बिफोर दे रीच आउट द क्लाइंट। आगे हमारे पास है एडिटिंग सॉफ्टवेयर, यानी ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर मेनली हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेटर को किसके थ्रू? बाय बी डिटेक्टिंग प्रॉब्लम बिफोर दे बिकम सीरियस, यानी सीरियस होने से पहले प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर लेता है। तो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर का हमारे पास फंक्शन है। आगे स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है कि कौन सी एक्टिविटी एडिटिंग सॉफ्टवेयर मॉनिटर करता है? तो वो हमारे पास है जनाब फायरवॉल एक्टिविटीज़। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है?
नेक्स्ट हमारे पास है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेनली डिटेक्ट करता है, बी ऑप्शन है, नाउन वायरसेस एंड इन्फेक्शंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हाई शुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बी अपडेटेड रेगुलरली, क्यों आपने उसको अपडेट करना चाहिए रेगुलरली, बिकॉज न्यू इन्फेक्शंस कंटिन्यू टू अपेयर। अगर वो अपडेट होता रहेगा, इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा, तो जो इन्फेक्शंस की न्यू टाइप्स आएंगी उसको रिमूव करने की वो सलाहियत हासिल कर लेगा, वरना उसके पास कोई सलाहियत नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इवन आफ्टर अपडेटिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्लीट सेफ्टी इज इम्पॉसिबल व्हेन बाय बिकॉज बी ऑप्शन है, न्यू वायरसेस मस्ट फर्स्ट बी डिस्कवर्ड। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है कि हैंड आउट के अकॉर्डिंग यूज़र शुड अवॉइड ओपनिंग, बी ऑप्शन है, ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम अनफेमिलियर सोर्सेज। यानी कोई आपके पास लिंक आता है, आपके पास कोई अटैचमेंट आती है, तो उसको विदाउट एनी क्या कहते हैं कंफर्मिंग आप उसको ना ओपन करें। अच्छा जी, अथेंटिकेशन इंश्योर, अथेंटिकेशन क्या इंश्योर करता है, सेंडर आइडेंटिटी इज़ जेन्युइन, ये इसको एश्योर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ डिजिटल सिग्नेचर इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द सी ऑप्शन हमारे पास है प्राइवेट की। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर जो है सी प्राइवेट की के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि द रिसीवर वेरीफाइज द डिजिटल सिग्नेचर यूजिंग, हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन है पब्लिक की, यानी सेंडर पब्लिक की इज यूज टू वेरीफाई द सिग्नेचर। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज अ डिजिटल सिग्नेचर कंसिडर अथेंटिक, यानी इनको क्यों अथेंटिक कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ऑफ ओनली द प्राइवेट की ओनर कुड क्रिएट इट, यानी इसका जो प्राइवेट ओनर होगा वही उसको बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन साइकिल है जो कि रिपीट करता है अनटिल द हार्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, तो बी हमारे पास फेच करना, फिर उसको डिकोड करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। आगे है इन द किलोमीटर कन्वर्जन एल्गोरिदम द इनपुट इज मल्टीप्लाई बाय, यहाँ एल्गोरिदम को हम पढ़ रहे हैं, सी ऑप्शन हमारे पास है 100, यानी इनपुट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ करेंगे। आगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मल डेफिनेशन एल्गोरिदम मस्ट कंसिस्ट ऑफ, बी ऑप्शन हमारे पास है ऑर्डर अनएम्बिगियस एग्जीक्यूटिव स्टेप लीडिंग टू टर्मिनेशन। क्योंकि स्टूडेंट आपके ये मॉड्यूल स्टार्ट हो रहे हैं 82 से लेकर 234 तक, तो ये मैंने 4 5 5 6 के इकट्ठे करके एमसीक्यूज बनाए हैं और इनके नोट्स अलग अलग हैं। अगर आप इनको अलग पढ़ना चाहें हमारे नोट से तो अलग भी पढ़ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज इनके इकट्ठे सिर्फ एमसीक्यूज ही करने हैं आपने तो फिर भी आपके लिए नोट्स हेल्पफुल हैं। अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आगे द स्टेटमेंट मेक अ प्रीटी कार्टून इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सी ऑप्शन हमारे पास है एम्बिगस इंस्ट्रक्शन। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है द टास्क मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर वायलेट करता है किस प्रॉपर्टी को, बी ऑप्शन हमारे पास है एग्जीक्यूटेबल इफेक्टिव प्रॉपर्टी को वायलेट करता है। आगे है विच प्रॉपर्टी रिक्वायर्स एन एल्गोरिदम टू इवेंचुअली फिनिश, तो ये इसका हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अकॉर्डिंग टू हेड आउट ऑर्डर इन एन एल्गोरिदम डज नॉट नेसेसरीली मीन, बी ऑप्शन हमारे पास है सीक्वेंस। आगे है कि वी स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन देयर ओन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है टू मेंटेन टाइटर कंट्रोल आवर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। तो ये नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल 87 के एल्गोरिदम और रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है। तो ये सारा इसमें एल्गोरिदम क्या है हमारे पास, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये फिजिकल और रिटन फॉर्म में होती है। ठीक है, आगे फिर उसकी सारी स्टूडेंट्स मैंने डिटेल इसके अंदर लिख दी हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं करके फिर हम नेक्स्ट ऑफिस पे जाएंगे इंशाल्लाह। सिमेंटिक्स वगैरह ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉड्यूल 89 आ गया है और इंशाल्लाह ये इसके अंदर प्रोग्रामिंग भी थोड़ी बहुत ऐड है इंफ्रास्ट्रक्चर की। दें जी, एमसीक्यूज़ हमारे पास बने हुए हैं पार्ट 1 के अंदर, ये आगे हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ट कंपेयर टू, बी ऑप्शन हमारे पास है स्टोरी एंड बुक। ठीक है, आगे हमारे पास है कि अगर एल्गोरिदम रिप्रेजेंट करे फार्मूले को, इंस्ट्रक्शन को और एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रिमेन यानी व्हाट रिमेन्स अनचेंज, तो सी ऑप्शन हमारे पास अंडरलाइंग जो एल्गोरिदम होगा वो अनचेंज रहेगा। आगे है अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में अकर बिकॉज, बी ऑप्शन हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन लैक सफिशिएंट डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है
कि अ प्रोग्राम इज बेस्ट डिफाइंड एज बी ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट रिपीटिंग एमसीक्यूज है आपका। बी ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोग्राम। आगे है अ प्रोसेस रेफर्स टू, बी ऑप्शन हमारे पास है एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 स्टूडेंट स्क्रीन पर आ रहा है कि द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यू टू कंस्ट्रक्ट एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड, सी ऑप्शन हमारे पास है प्रिमिटिव्स, यानी कंप्यूटर साइंस यूज प्रिमिटिव्स टू रिमूव एम्बिगिटी एंड मेंटेन अ यूनिफॉर्म लेवल ऑफ डिटेल। सिंटैक्स किसको रेफर करता है, बी ऑप्शन हमारे पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रिमिटिव इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंटैक्स, ठीक है जी। आगे है कि सिमेंटिक रेफर्स टू, सिमेंटिक, सी ऑप्शन हमारे पास है मीनिंग ऑफ अ प्रिमिटिव। आगे एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है कि विच प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर सीडो कोड रिगार्डलेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट रिसेंबल्स, तो बी ऑप्शन हमारे पास है कंसिस्टेंट एंड कंसाइज नोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है हमें सीडो कोड दिया गया, इसके अंदर स्टेटमेंट है रिमेनिंग फंड्स इज इक्वल टू चेकिंग बैलेंस प्लस सेविंग बैलेंस, तो ये प्राइमरली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये बी ऑप्शन हमारे पास है असाइनमेंट को, यानी द कंपाउंड वैल्यू इज असाइंड टू द वेरिएबल रिमेनिंग फंड्स फॉर फ्यूचर यूज। आगे है वी स्टेटमेंट अबाउट द सीडो इफ ए स्ट्रक्चर इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, द कंडीशन एंड एल्स आर फॉलोड बाय अ कॉलन, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट हमारा 19 मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, तो स्टूडेंट माजरत के साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें करवाना चाहता हूँ जो कि आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हों, तो हम 187 मॉड्यूल पर चलेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट सारा ही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे इम्पोर्टेंट है। 187 पेजिस पे शायद यहीं मेरे पास स्टार्ट होगा ये वाला मॉड्यूल 187। इससे पहले आपसे गुजारिश है, ये डेटाबेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल 52 से, तो डेटाबेस के भी हम थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतना वीडियो को लाइक कर दें, और ये लें एग्ज़ाम स्टैंडर्ड एमसीक्यूज इसके आ चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, वो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि द मर्सीफुल एकेडमी एक कंप्लीट इदारा है, ये जस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के क्या कहते हैं तैयारी नहीं करवाते एग्ज़ाम की, बल्कि फ्रॉम नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक ऑल क्लासेस के ऑल सब्जेक्ट की ट्यूशन भी दी जाती है, और उनकी कोई असाइनमेंट हो, क्यूज़ हो, जीडीपी हो, या कुछ भी पढ़ाई के रेलिवेंट उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सब प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके साथ साथ हम दीनी तालीम भी देते हैं, जैसे कि कुरान क्लासेस हैं, तजवीद के साथ कोई कुरान पढ़ना चाहता है ट्रांसलेशन के साथ, तो अंडरस्टैंडिंग इस्लामिक टीचिंग एंड दीन एजुकेशन, यानी ये कलमा है, नमाज है, ये सब चीज़ें सीखने के लिए भी आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और जैसे कि अभी हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, अभी ख़त्म हो जाएंगे, अभी तो ऐसे स्टार्ट नहीं हुए, 27 को स्टार्ट होंगे, तो ये 11-12 को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, तो ये वक्त आपके पास तकरीबन 2-2.5 महीने का फ़ारग होगा। तो अगर आप एआई कोर्स करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, या यूट्यूब मास्टरी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और कई स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, CS 101 के, उन्हें असाइनमेंट बनाने नहीं आती, क्यूज़ कैसे करने हैं, जीडीपी कैसे बनानी है, और भी ऑफिस वर्क्स है, जितना भी रेलिवेंट है MS ऑफिस के, MS एक्सेल, पावर पॉइंट के, तो वो आप सब सीख सकते हैं, हमारे पास कोर्स कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया, आप इस पर रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हम करते हैं कि इन अ डाटाबेस एप्लीकेशन हु डायरेक्टली मैनिपुलेट द डाटाबेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द प्राइमरी रोल ऑफ द एप्लीकेशन लेयर इज़ टू, एप्लीकेशन लेयर का प्राइमरी रोल क्या है, बी ऑप्शन हमारे पास है जनाब कम्युनिकेटिंग विद अदर्स यूज़र, ठीक है। आगे है विच बेनिफिट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज एप्लीकेशन टू इग्नोर वेदर डाटाबेस इज स्टोर्ड ऑन वन मशीन और मैनी मशीन्स, तो वो है एब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज क्लासेस। आगे है डाटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डाटाबेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज कर सकती हैं विदाउट मॉडिफाइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे है डाटाबेस मॉडल रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, बी ऑप्शन हमारे पास है कंसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि इन द रिलेशनल डाटाबेस मॉडल अ टेबल इज कॉल्ड, सी ऑप्शन है, टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ सिंगल रो इन अ रिलेशन इज नाउन एज अ, बी ऑप्शन हमारे पास है ट्यूपल। कॉलम्स इन अ रिलेशन आर कॉल्ड, एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास है
जो कॉलम्स होते हैं रिलेशन के अंदर उनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे कि विच प्रॉब्लम रिजल्ट फ्रॉम स्टोरिंग द सेम एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स। तो 9th MCQs का करेक्ट ऑप्शन है रिडंडेंसी। आगे इन द हैंड आउट एग्जाम्पल रिपीटिंग एन एम्प्लॉयज पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी जॉब असाइनमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये बी ऑप्शन हमारे पास है रिडंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीटिंग द ओनली एम्प्लॉय एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर जॉब में रिजल्ट इन। बी ऑप्शन हमारे पास है डाटा लॉस और रिगार्डिंग दैट जॉब। तो ये स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट MCQ थे वो 2-3 ऊपर गुजर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने 187 लेक्चर की तरफ ही, क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे AI के भी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए। मॉड्यूल 174 स्टार्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा इसको हम और करते हैं बढ़ा के जनाब। मॉड्यूल CS इम्पैक्ट एंड सिक्योरिटी। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास लेसन नंबर यानी लेक्चर 187 है, ये मॉड्यूल उसको कह सकते हैं। यहाँ से MS वर्ड स्टार्ट हो रहा है। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसको मशहूर है। इसमें ऑफिस बटन है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, MS वर्ड खोल के जब MCQs आएंगे ना, तो वहीं से मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे मेरा तो जहन कर रहा है कि मैं आपको MS वर्ड पे जाके सिखा दूँ ये सारी चीज़ें। चलें, मैं ना आपको ये समझाता हूँ MS वर्ड स्टूडेंट, आपको पेपर में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये बने हुए हैं ना हमारे पास। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट इसमें बस आ गया। ऑफिस बटन यानी लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। अब ये वर्ड की विंडो है, इसको हम ऑफिस बटन पहले आता था, वैसे अब तो ऑफिस बटन आ ही नहीं रहा, पता नहीं किधर ऑफिस बटन। ठीक है, चलें, ये है 2007 के वर्जन में। ठीक है, अच्छा ये इसको ही कह रहे हैं ओपन से प्रिंट क्लोज रिसेंट डॉक्यूमेंट, ये फंक्शंस है हमारे पास। तो आजकल ये जो फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं MS वर्ड में, तो वो ये हैं, यहाँ फाइल्स में से आते हैं। ये ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। ठीक है, तो इधर से आ रहे हैं आजकल ना MS वर्ड 2016 में। तो वहाँ उसमें कुछ और होंगे। रिबन हमारे पास कौन से होते हैं, टैब्स, ग्रुप्स एंड डिमांड, ये हमारे पास जो भी है ना ये सब कुछ ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे, रिबन कहेंगे। अब आगे इसमें हमें क्या बताया गया कि टैब्स हैं, ग्रुप्स हैं और कमांड्स हैं। ठीक है, पर्पस क्या है रिबन्स का, कि माउस क्लिक को रिड्यूस करना, मेन रिबन, होम रिबन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये होम रिबन है, ये इंसर्ट रिबन है, ये डिज़ाइन है, ये लेआउट है। अब ये कितने रिबन हमारे पास हैं, इसका भी MCQs आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये 10वां नहीं होता एक्रोबैट, ये मैंने इसमें PDF किया हुआ है तो इसलिए है, बाकी इसमें ये नहीं होता, 9 होते हैं। ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, फिर हमारे पास है डायलॉग लॉन्चर है, डायलॉग बॉक्स है, जो इम्पोर्टेंट है वो करवाता हूँ। अच्छा जी, रिबन है, ऑफ ब्लू, ऑन, ऑरेंज, टॉप डाउन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कम्बिनेशन बॉटम भी नहीं है और लॉन्चर बटन भी नहीं है। मिनी टूल बार, इसको हम मिनी टूल बार कहेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब ये रिबन है और इसके अंदर ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, ये फ़ॉन्ट वाला है मिनी टूल बार। ठीक है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसको सेंटेंस के सही सारी चीज़ें, इसको हम क्या कहेंगे, मिनी टूल बार कहेंगे। और फिर क्विक एक्सेस टूल बार पे आएंगे, तो क्विक एक्सेस टूल बार ये हमारे पास है, होता है ये वाला। ठीक है, क्लिप बोर्ड वाला जो है ना, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहलाते हैं। आगे है अंडो एंड रीडो। तो अंडो की जो हमारे पास क्या शॉर्ट की है वो कैटल जी। तकरीबन आपके 8 से 10 MCQ जो आएंगे ना वो शॉर्ट कीज़ पे आएंगे, तो आपने ये शॉर्ट कीज़ लाजमी याद करके जानी है। यानी कैटल जी हम प्रेस करेंगे, जैसे मैंने अभी ये तीर लगाया है यहाँ एरो, तो मेरा तो ये देखें चला गया ना। तो इसी तरह से वहाँ भी ऐसे होता है। और रीडो का क्या है, कैटल वाई। मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखें, इसको मैं ये इसको बी कर दिया
तो अब इसको मैं एंडो करना चाहता हूँ तो ये हो गया, और कैपिटल वाई करूँगा तो ये रीडो हो जाएगा, देखें, ठीक है। और ये इसके जो ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये एंडो है और ये क्या है, रीडो है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये शॉर्टकट है, आपने इनको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। इटैलिक करने के लिए कैपिटल आई, बोल्ड करने के लिए ये बोल्ड हमारे पास है और ये बोल्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट की यहाँ लिखे गए, आपने इनको याद कर लेना। फिर होम रिबन के बारे में है, क्लिप बोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये आप जब समझ लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको ये एमसीक्यूज खुद ही हो जाएंगे, मैं आपको ये समझा ही देता हूँ। अच्छा, लेसन आगे है 193 से लेके 199 तक। अच्छा जी, टू क्रिएट अ कस्टम बुलेटेड लिस्ट इन एमएस वर्ड, तो विच रिबन टैब एंड ग्रुप शुड बी यूज, तो हम इसको यूज़ करेंगे होम एंड पैराग्राफ ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन रिमूविंग बुलेट्स फ्रॉम अ लिस्ट। अच्छा सॉरी, एक स्टूडेंट मेरे ध्यान में आ रहा है कि मैं आपको एमसीक्यूज करवा ही दूँ, थोड़ा हो जाए लेकिन सारा हो जाए, ठीक है। पहले एमसीक्यूज हमारे पास एमएस वर्ड के उसमें से आता है कि विच एमएस वर्ड कंपोनेंट रिप्लेस द फाइल मेन्यू ऑफ अर्लियर वर्जन, तो बी ऑप्शन हमारे पास है ऑफिस बटन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो अर्लियर वर्जन आ रहे हैं, न्यू वर्जन आ रहे हैं, उसके अंदर ये रिमूव हो चुका है। आगे है द रिबन इन एमएस वर्ड इज डिवाइडेड इनटू, तीन उसमें चला जाता है, टैब, ग्रुप्स एंड कमांड के अंदर, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बता दिया पहले। विच रिबन कमांड बिहेव लाइक एन ऑन ऑफ स्विच, तो सी ऑप्शन है हमारे पास सिंपल बटन। आगे विच कमांड टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय चेंज केस, ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है, तो सी ऑप्शन इसका है ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन। आगे हमारे पास है विच कमांड इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन बटन, तो सी ऑप्शन अंडरलाइन। अब अंडरलाइन कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ, ये हमारे पास टेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, इसको अंडरलाइन करना है तो ये है, ठीक है। ये शॉर्टकट की भी आ गई और ये देखें, इसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्मॉल एरो इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ सम रिबन ग्रुप इज कॉल्ड, बी ऑप्शन हमारे पास है डायलॉग लॉन्चर। ये देखें, सॉरी, इसको मैं यहाँ से काटता हूँ तो हमारे पास ये आ गया, इसको, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डायलॉग लॉन्चर। ये देखें, ये ख़त्म हो गया। अब इसको पिन कर देता हूँ मैं तो दोबारा आ जाएगा, ठीक है। होम में जाके ये इसको भी स्टाइल, ये देखें, यहाँ से हम कर सकते हैं इसके अंदर, इसको डायलॉग लॉन्चर कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो डायलॉग की सेटिंग्स हैं ये डिटेल्स में खुल जाएंगी। सॉरी, मैं इसको पहले क्या बैठा था, इसके लिए माजरत। ये क्या है हमारे पास, ये कोलैप्स सा रिबन है, कैटल प्लस F1, यानी अगर आप रिबन को कोलैप्स करना चाहें, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन डज द मिनी टूल बार अपीयर, तो स्टूडेंट हमारी वीडियो तकरीबन 22 मिनट की हो चुकी है, 30 मिनट तक इंशाल्लाह हम इसको करते हैं क्लोज। ये जो एमसीक्यूज करवा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह 15-20 तो आपके यहीं से आ जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हम ना इसको CS 101 के सब्जेक्ट को क्रैक कर लें, यानी हमारे इसमें पूरे मार्क्स आएँ, तो आप ये नोट्स हमसे परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। आगे है व्हेन डज द मिनी टूल बार अपीयर, तो बी ऑप्शन हमारे पास है आफ्टर सेलेक्टिंग टेक्स्ट। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली हो जाए ना। ये देखें, मैं इसको ना सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे मिनी टूल बार, ये आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड अपीयर बाय डिफॉल्ट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, तो वो हमारे पास है जनाब बी ऑप्शन, सेव का है। और है विच कीबोर्ड शॉर्टकट परफॉर्म द अंडर ऑपरेशन, कैपिटल जी, और रीडो क्या है, कैपिटल वाई के साथ। अच्छा, रीडो इज मेनली यूज टू, बी ऑप्शन हमारे पास है रिस्टोर एन एक्शन दैट वाज अनडन, इसका शॉर्टकट कैपिटल वाई है, कंट्रोल वाई भी आप कह सकते हैं। विच रिबन इन एमएस वर्ड कंटेन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड, तो सी ऑप्शन हमारे पास है होम रिबन, इसके अंदर सारी चीज़ें ही आ जाती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप ऑन द होम रिबन अकॉर्डिंग टू द हैंड आउट, डी ऑप्शन हमारे पास है मेलिंग्स, इसके अंदर नहीं आते। आगे एमसीक्यूज हमारे पास है द मेन पर्पस ऑफ द रिबन इंटरफेस इज टू, बी ऑप्शन हमारे पास है रिड्यूस करना माउस क्लिक को, ऑर्गेनाइज करना कमांड्स को। आगे है विच स्टेटमेंट अबाउट द क्विक एक्सेस टूल बार इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन हमारे पास है यूजर्स कैन ऐड और रिमूव कमांड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ये नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल 193 से 199 तक है। टू क्रिएट अ कस्टम बुलेटिन लिस्ट इन एमएस वर्ड, विच रिबन टैब एंड ग्रुप शुड बी यूज, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास है होम गोज टू पैराग्राफ ग्रुप। आगे है व्हेन रिमूविंग बुलेट्स फ्रॉम अ लिस्ट, विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बुलेट डायलॉग बॉक्स, तो सी ऑप्शन है नन का, यानी आपने ये बुलेट्स लगा दिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास बुलेट्स लगे हुए हैं, अब इनको हमने रिमूव करना है,
तो इस पे जाके हम ये नन पे करेंगे तो ये बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। लगाने हैं तो इस पे आके हम क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट की कोई नहीं है, आपको मैनुअली आके लगाने पड़ते हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना मेरी बात की। बी स्टेटमेंट अबाउट वर्ड्स नंबरिंग फीचर इज करेक्ट, तो बी हेट इज फाउंड इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। आगे है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अ स्टाइल इन एमएस वर्ड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे है, अप्लाइंग द बिल्ट इन हेडिंग वन स्टाइल मेनली हेल्प्स यूजर टू। बी ऑप्शन अप्लाई करना सेवरल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन अ सिंगल स्टेप। आगे एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच कमांड शुड बी यूज व्हेन द सेम वर्ड अपीयर मैनी टाइम्स इन अ डॉक्यूमेंट एंड नीड टू बी चेंज एवरीवेयर। तो रिप्लेस हम यूज़ करेंगे। अब रिप्लेस कहाँ से यूज़ करते हैं हम स्टूडेंट, ये देखें, ये हमारे पास है रिप्लेस, ठीक है। आगे टू द गो टू कमांड इज प्राइमरली यूज टू इंसर्ट यानी जंप डायरेक्टली टू अ पेज सेक्शन और मार्क लोकेशन। Which select option is specifically used to highlight text having identical formatting, तो है select text with similar formatting। आगे है कि which of the following now listed the group on the insert tab paragraph। पैराग्राफ इसके अंदर नहीं आता। insert tab हमारे पास कौन सी स्टूडेंट, मैं दिखाता हूँ, सॉरी, ये हमारे पास insert tab है, इसके अंदर पैराग्राफ का कहीं भी नहीं, ठीक है। आगे हमारे पास है द प्राइमरी पर्पज ऑफ द इंसर्ट टैब इज टू ऐड ग्राफिक्स और लिंक्स द डॉक्यूमेंट विद अनदर डॉक्यूमेंट। आगे विच फीचर इंसर्ट अ प्रोफेशनल टाइटल पेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो वह है कवर पेज। कवर पेज के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग कवर पेज विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, रिमूव करंट कवर पेज पे। आगे व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द ब्लैंक पेज कमांड, तो इसका मेन पर्पज जो है कि इंसर्ट अ न्यू पेज एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास है। इसको हम क्या कहते हैं, पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज, ठीक है। आगे हमारे पास है विच पेजेस ग्रुप कमांड फोर्सेस द नेक्स्ट कंटेंट टू बिगिन ऑन अ न्यू पेज, तो वो हमारे पास है पेज ब्रेक। आगे व्हाइल क्रिएटिंग टेबल रोज एंड कॉलम आर सिलेक्टेड बाय सिलेक्टिंग टॉप टू बॉटम फॉर रोज एंड लेफ्ट टू राइट फॉर कॉलम्स। आगे विच न्यू टैब ऑटोमेटिकली अपीयर्स आफ्टर इंसर्टिंग अ टेबल, तो ये है हमारे पास टेबल टूल्स के अंदर। ये हमारे पास सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है। विच ऑप्शन अंडर द इलस्ट्रेशन ग्रुप इज स्पेसिफिकली यूज टू विजुअली रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, फेरारी और लाइफ साइकिल। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19 है कि हैंडआउट्स के थ्रू, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये हमारे पास आ गया है ड्यूरिंग द स्मार्ट आर्ट साइकिल एक्सरसाइज विच इज़ एक्स्ट्रा पीरियड साइकिल, तो ये यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, ये ना ऊपर वाले एमसीक्यू थोड़े से मिस हो गए थे, ये 2 लेक्चर बल्कि 3, 187 से लेकर 199 तक, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये थी आज की हमारी वीडियो, बल्कि 187 से लेकर 199 तक दोबारा आ गए हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट आपको फाइनल टर्म की अपनी तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप मुझसे इस व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करके ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, जो इंशाल्लाह आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका ये पेपर एमसीक्यूज़ बेस है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।